फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 54 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले 53 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए, क्योंकि मैं इसको सुबह में ही अपलोड कर देता हूं ताकि आप पूरा होल डे में बना लें और फिर लास्ट में जो है शाम तक हम वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आप लोग मिलाकर और अपना मार्क्स शेयर कर सके। और दोस्तों, इसमें जो है कुछ क्वेश्चन का इतना अच्छा डीप डिस्कशन होगा कि शायद हम सब पहले बार सुनेंगे, तो ये ज़रूर आप देखिए। और आपको विश्वास नहीं होता है तो आप एक बार ज़रूर देखिए। कुछ क्वेश्चन का ऐसा डिस्कशन होगा जो मार्केट में फर्स्ट होगा। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था, तो ये मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 ईस्वी में करता है। दोस्तों, इससे पहले भी आक्रमण हुआ है, लेकिन वो असफल आक्रमण है। जैसे जो खलीफा सेकेंड था उमर, उनके नेतृत्व में जो है बम्बई के निकट थाने की विजय हेतु जो है 636 ईस्वी में, कब 636 ईस्वी में अभियान भेजा गया था, परंतु यह अभियान जो है सफल नहीं हो सका। कौन? दूसरा खलीफा के दौरान। दोस्तों, तीसरा खलीफा उस्मान बनता है और उसके समय भी जो है 644 ईस्वी में अब्दुल्ला बिन उमर के नेतृत्व में जो है सिंध के शासकों को पराजित किया गया था, परंतु उन्होंने जो है अपने राज्य यहाँ स्थापित नहीं किया था, इसलिए इनको नहीं गिना जाता है। तो 636 और 644 में हो गया। दोस्तों, ये जो अरबों का सिंध पर पहला सफल अभियान जो है अल हजाज के नेतृत्व में जो है ये मीर कासिम आता है। मीर कासिम जो है 1712 ईस्वी में सबसे पहले कहाँ पे आक्रमण करता है दोस्तों, सबसे पहले जो है देवल पे आक्रमण करता है। देवल पे दोस्तों, ये देवल क्या है? तो दोस्तों, देवल बंदरगाह था उस समय, तो देवल पर आक्रमण करता है और इसके बाद निरून पे आक्रमण करता है। दूसरा आक्रमण निरून पे, और यहाँ पे जो है जयसिंह को हराता है। इसके बाद सेहवान पे करता है और इसके बाद रावर पे करता है, फिर क्या है अरोर पे और फिर मुल्तान पे करता है, तो लास्ट में मुल्तान पे करता है। और ये 17 वर्ष का था, तो इसका आंसर मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह है, तो किस राज्य का वर्णन किया है? तो यह जो है दोस्तों, इसमें कश्मीर की चर्चा हुआ है। दोस्तों, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल बात करते हैं। दोस्तों, ये राजतरंगिणी है, इसमें कितना तरंग है? तो दोस्तों, इसमें तरंगों की संख्या 8 है और इसमें जो है कश्मीर के इतिहास का प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक के जो है उल्लेख किया गया है। और दोस्तों, राजतरंगिणी के बारे में बोला जाता है कि यह फर्स्ट बुक है जो विशुद्ध रूप से यानी तिथि युक्त लिखा गया था, ऐतिहासिक ग्रंथ है। दोस्तों, जो 8 तरंग है ना, उसमें से प्रथम 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। प्रथम 3 तरंगों में माने प्रथम 3 तरंगों में किसका जानकारी मिलता है? तो कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक जो है नगर बसाया था। अशोक ने विजेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था और अशोक की मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र जालोप कश्मीर का पहला शासक बना था। तो ये प्रथम 3 तरंग से पता चलता है। दोस्तों, बाद के 3 तरंग में जो है जो 4, 5, 6 है, यहाँ पे कश्मीर में शासन कर रहे कारकोट और उत्पल वंश के बारे में जानकारी होता है। कौन? कारकोट और उत्पल वंश। तो कारकोट और उत्पल वंश की जानकारी हमें 4, 5, 6 से मिलता है। 1, 2, 3 तरंग से जो है कश्मीर के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। और दोस्तों, जो 7, 8 है, 7, 8 में जो है लोहार वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो वहाँ 3 वंश के बारे में जानकारी इस बुक से मिलता है, कारकोट,
उत्पल और लोहार। जो कलहन था ना, लोहार वंश के शासक जयसिंह के दरबार में रहा था, माने रहते थे इसी में, और राजतरंगी की रचना जो है यहीं पे किया था। तो आप लोग इसको सही मानिएगा। तो ये चीज़ आप चाहे तो लिख सकते हैं। प्रथम 3 तरंग में कश्मीर के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। 4, 5, 6 में जो है यहाँ 2 राजवंश की जानकारी मिलता है, कारकोट और उत्पल। और लास्ट 7 और 8 में जो है लोहार वंश की जानकारी मिलता है। और जय सिंह जो है लोहार वंश का ही शासक था, जिनके दरबार में कलहन रहता था, और राजतरंगिणी की रचना वहीं पर किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों, पूर्ण स्वराज आराम हराम है, यह किसने कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू कहा था। करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, ये सब महात्मा गांधी जी का है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस का है। अगला है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों, इसमें यहाँ 3-4 क्वेश्चन बनता है। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। अगर पूछ दे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, अगर पूछ दे कि भारत का प्रथम वायसराय जो भारतीय हो, तो सिराजगोपालाचार्य। अगला है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों, ये चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग। दोस्तों, चुनाव आयोग भाग 15 में है और आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग है। और ये निर्वाचन आयोग कब बना था? तो दोस्तों, याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था। और 326 में क्या है? वयस्क मताधिकार, जो 18 वर्ष है। और मताधिकार क्या है? ये दोस्तों, ये विधि का अधिकार है। जो हम लोग वोट देते हैं, ये विधि का अधिकार है। ये भी क्वेश्चन आता है कि मत देने का अधिकार कैसा है? तो विधि का अधिकार है। और 327 में क्या है? तो संसद की शक्ति है, जो संसद राज्य विधानमंडल के चुनाव संबंधी विधि बनाते हैं। और 328 में क्या है? राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। और 329 में चुनाव विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर। दोस्तों, प्रारंभ में जो है 21 वर्ष था मत देने का, लेकिन 1988 में 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया। लागू कब हुआ? तो दोस्तों, लागू जो है 1989 से हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाला सदस्य होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? तो ये पार्लियामेंट करते हैं, ऑप्शन के अनुसार। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 66 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। और निर्वाचन में मतदान जो है गुप्त रूप से होता है। और दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो है अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा इसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख जो है पद और गोपनीयता के शपथ लेते हैं। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है? तो अवकाश ग्रहण ये 65 वर्ष है। और हाई कोर्ट का 62 वर्ष है। अगला है, उपचुनाव कराया जाता है। तो ये उपचुनाव जो है कभी भी करा सकते हैं। अगला है, भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है। तो दोस्तों, केंद्र को सर्वाधिक निव्वल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है। किससे? सीमा शुल्कों से। और सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व का बंटवारा जो है राज्यों को नहीं करना होता है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा सीमा शुल्क से प्राप्त होती है। अगला है, नाबार्ड नाम है। तो दोस्तों, कृषि की सहायक के लिए विशिष्ट बैंक है ये, और इसका कृषि की सहायता के लिए ये विशिष्ट बैंक है नाबार्ड। दोस्तों, राज्य सहकारी बैंक यह राज्य शीर्ष संस्था होती है। और केंद्रीय जिला सहकारी बैंक जो है जिला स्तर पर होता है। और प्राथमिक ऋण समितियां जो है यह ग्राम स्तर पर होता है। तो नाबार्ड जो है,
नाबार्ड ये ऋण नहीं देता है, रेगुलेट करता है किसको? राज्य सहकारी बैंक को, केंद्रीय जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक ऋण समितियों को। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला है, भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो ये कर्नाटक है। अगला है, मॉर्निंग स्टार किससे कहा जाता है? तो दोस्तों मॉर्निंग स्टार जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को। और पृथ्वी का जुड़वा बहन भी जो इन्हीं को कहा जाता है। और पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक और सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है ये शुक्र। अगला, जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह कौन है? तो नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित उत्तर प्रदेश है। दोस्तों वर्तमान में जो है भारत में कुआं और नलकूपों द्वारा सिंचाई का प्रमुख साधन है। गारो जनजाति कहाँ है? तो दोस्तों गारो जनजाति कहाँ है? गारो जनजाति मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया पहाड़िया इन्हीं के नाम पे रखा गया है। और असम में कौन कौन जनजाति है? तो लुसाई, ये इंपॉर्टेंट जनजाति है, याद रखिएगा। लुसाई हो गया, बोरो हो गया, कोछारी हो गया और बोडो हो गया, बोरो। और मणिपुर में अभी इसका इम्पोर्टेंस है क्योंकि वहाँ बहुत हिंसा हुआ है, तो आप इसको याद रखिएगा। कुकी है, तंगखुल है, टाडो है और नागा है। मणिपुर का क्या क्या है? कुकी, तंगखुल, थाडो और नागा। मिजोरम का मिजो, लाखर, पावो, चकमा। और मेघालय का वही खासी जयंतिया मिकिर भी है। अगला, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो विश्व बैंक का दूसरा नाम इसका दूसरा नाम जो है विश्व पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको IBRD बोलते हैं। और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1944 में। और IMF के साथ ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। और WTO की स्थापना कब हुआ? तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जेनेवा में है। अगला है, TRP का अर्थ क्या होता है? तो TRP का अर्थ होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। अगर किसी चैनल का TRP कम या ज़्यादा है तो इसका प्रभाव सीधा चैनल की कमाई पर पड़ता है। तो क्या होता है? टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, D आंसर हो जाएगा। अगला है, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है। तो दोस्तों समुदाय के स्वास्थ्य का पता किससे चलता है? शिशु मृत्यु दर से पता चलता है। किससे? शिशु मृत्यु दर से। अगला है, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या है? तो न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। दोस्तों कागज का पहला सफल कारखाना जो है 1879 में कहाँ पे? लखनऊ में लगाया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो कौन सा शहर है जो किसी देश की राजधानी नहीं है? तो ये सिडनी। दोस्तों सिडनी शहर जो है ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, यह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। कैनबरा राजधानी है। रियाद जो है, रियाद हाउदी की और वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। रियाद और वेलिंगटन किसकी राजधानी है? न्यूजीलैंड का। मिलाना है। तो कनाडा का क्या होता है? कनाडा का डॉलर। क्यूबा का पीसो होता है। पनामा का जो है, पनामा का क्या होता है? बालबोआ मुद्रा है। होंडुरस का लेम्पीरा। दोस्तों कोस्टारिका का क्या होता है? तो कोलन होता है। कोस्टारिका का क से कोस्टरिका, क से कोलन। और नीदरलैंड्स का गिल्डर होता है। नीदरलैंड्स का गिल्डर। अंडर कटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो अंडर कटिंग शब्द जो है ये हॉकी से संबंधित है। और क्या है? तो स्टिक, स्कूप, साइड लाइन, ये सब जो है हॉकी से है। दोस्तों क्रिकेट से तो जानते ही होंगे, फील्डर, कैच, हिट, विकेट, ये सब क्रिकेट से है। टेबल टेनिस से किससे है? दोस्तों टेबल टेनिस याद रखिएगा, टेबल टेनिस से ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सर्विस, पेन होल्डर, ग्रिप, ये जो है टेबल टेनिस से है। और फुटबॉल से क्या है? तो फुल बैक, सेंटर, पेनाल्टी किक, ये सब जो है फुटबॉल से है। अगला है, माहथू किस राज्य की लोक नृत्य है? तो माहथू जो है हिमाचल प्रदेश की लोक नृत्य है। और गुजरात का क्या क्या है? गरबा है, डांडिया है, टिपानी है। उत्तराखंड का गढ़वाली है, कुमाऊँ है, कजरी है।
और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और कुम्मी। हिमाचल प्रदेश का और क्या है, धामान है, छपेली है, डांगी है, ये सब हिमाचल प्रदेश का है। तो माहौथी हिमाचल प्रदेश राज्य की जो है ये लोक नृत्य है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो ये जो है ये भोपाल में स्थित है। अगला है, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लेने वाला पहले व्यक्ति कौन थे, तो मरणोपरांत जो है लाल बहादुर शास्त्री को सबसे पहले मिला था। इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मेटसैट क्या है, तो मेटसैट क्या है, तो ये समकालिक उपग्रह है। अगला है, केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के तहत कितने महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की योजना का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो कितने, तो ये 2 करोड़ महिलाओं के लिए। अगला है, भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर भवन का उद्घाटन 18 अगस्त 2023 को निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है, तो ये बेंगलुरु में किया गया है, 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग। अगला है, चुनावों में मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किसे नेशनल आइकॉन बनाया है, तो किसने नेशनल आइकॉन बनाया है, तो सचिन तेंदुलकर। अगला है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तथा भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी किस शहर को कहा जाता है, तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है। अब हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनता है, आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे मेंडलीव जो है 3 जगह खाली छोड़ा था, एक छोड़ा था एका बोरॉन था, तो एका बोरॉन पे जो है कौन सा बना, तो ये स्कैंडियम बना, स्कैंडियम तत्व आया। इसका भविष्यवाणी कर दिया था कि स्कैंडियम तत्व आएगा एका बोरॉन के जगह पर इससे, तो एक ये हो गया। दूसरा जो है एका एल्युमिनियम था, तो एका एल्युमिनियम पे कौन सा आया, तो एका एल्युमिनियम पे दोस्तों गैलियम आया, जिसको Ga से करते हैं। एका एल्युमिनियम पर जो है एका एल्युमिनियम पर गैलियम आया। और एक जो था एका सिलिकॉन था, एका सिलिकॉन पे है, एका सिलिकॉन पे कौन सा तत्व आया, तो एका सिलिकॉन पे जो है जर्मेनियम आया। कौन, जर्मेनियम, तो इसमें जर्मेनियम आया। तो इसमें क्या पूछा था, एका एल्युमिनियम पूछा था, तो एका एल्युमिनियम पर गैलियम आया था, एका एल्युमिनियम पे जो है गैलियम आया था। एका एल्युमिनियम पर गैलियम, एका बोरॉन पे जो है स्कैंडियम आया था, और एका सिलिकॉन पे जो है जर्मेनियम आया था। अगला है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, ये 7 होता है, और 7 से बिलो तो एसिडिक हो जाता है, और 7 से एबव बेसिक होता है। अगला है, किसने अष्टक नियम की खोज की और इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से की है, तो किसने की थी, तो दोस्तों ये जॉन न्यूलैंड्स ने किया था। किसने किया, न्यूलैंड्स ने। दोस्तों इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। दोस्तों इसने जो है टोटल 56 तत्व की खोज की थी, लेकिन इसका जो नियम था सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था, तो इसको याद रखिएगा। न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव नियम था वो किस तत्व तक वैलिड था, कैल्शियम तत्व। इससे पहले कौन प्रयास किया था, तो ट्रिक नियम था डोबेराय का, तो वो किया था। इसके बाद न्यूलैंड्स आया, इसके बाद ये मेंडलीफ आया, फिर आधुनिक आवर्त सारणी आ गया। रेफ्रिजरेशन निकाय जिसमें अमोनिया प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है, उससे पाइपिंग किस पदार्थ की बनी होती है, तो पाइपिंग किस पदार्थ की बनी होती है, तो ये एल्युमिनियम की बनी होती है। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कड़े होने के दौरान क्या होता है, तो कड़े होने के लिए क्या किया जाता है, तो इसमें जो है द्रव्यमान का विस्तार होता है और ऊष्मा मुक्त होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2O। अगला है, दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम गर्म करते हैं तो जिप्सम बनता है, तो जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है, CaSO4 ½ H2O हो जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है, तो किस धातु का गलनांक, तो टंगस्टन का। दोस्तों टंगस्टन का गलनांक जो है कितना होता है, ये 3400
22 डिग्री सेल्सियस होता है और वाष्प दाब जो है 1650 तक होता है। तो टंगस्टन गलनांक जो है सबसे हाई होता है। अगला है साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो साइटोकाइनेसिस में जो है केंद्रक का विभाजन के बाद जो है कोशिका द्रव का विभाजन होता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? कोशिका द्रव का। दोस्तों टेलोफेज का अंत में जो है कोशिका द्रव बीचों बीच से अंदर की ओर धंसना शुरू कर देता है, जिसमें एक गड्ढा बन जाता है। दोस्तों मेरा साइंस का वीडियो हम बना रहे हैं हर टॉपिक पे, जैसे सेल्स का और टिश्यू का हम देख चुके हैं। अगर वो वीडियो अगर देखे रहते तो इसको आराम से सही कर देते। तो आप साइंस का वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है और आपका 20 मार्क्स श्योर हो जाएगा, क्योंकि उसमें व्यू बहुत कम जा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा हम लेट कर देते हैं। अगर थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, कम से कम 200 व्यू जाएगा, तो हम ज़रूर उसको बनाते हैं। तो आप जाकर जरूर साइंस का वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है और जिस टॉपिक का क्वेश्चन उठाया जाता है उसमें सारा कंप्लीट क्वेश्चन उसमें डाल दिया जाता है, ताकि वहाँ से कहीं बाहर से क्वेश्चन ना आ सके। अगला है जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? तो जीवाणु भोजी जो है फेलिक्स डी हेरेली और फ्रेडरिक टोवर्ट के द्वारा खोजा गया था। जीवाणु कब हुआ था? 1915 में खोजा गया था ये। अगला है सूखे बीजों को जल में रखा जाता है तो वे फूल जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है परासरण है, पानी सोख लेता है। वे गुणसूत्र जो जीवों के कायिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये ऑटोसोम्स कहलाते हैं। देखिए जो गुणसूत्र होता है उसमें दो होता है, एक ऑटोसोम होता है, एक सेक्सोम होता है। तो ऑटोसोम क्या होता है? 44 और 2 गो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो XY होता है या XX होता है। तो कायिक लक्षण जो है ये ऑटोसोम द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो 44 गुणसूत्र होता है। अगला एक जीन एक एंजाइम एक रासायनिक प्रतिक्रिया नामक सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो दोस्तों जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टैटम 1941 में यह सिद्धांत दिया था, 1941 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच के लिए किया जाता है? तो ये स्टार्च के जांच के लिए किया जाता है। क्या? स्टार्च के, यानी कार्बोहाइड्रेट के जांच के लिए किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा है, क्या है कि अलग टाइप का आयोडीन टेस्ट, यानी आदमी थायराइड ये सब समझ लेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट उसमें उपस्थित है कि नहीं है ये जांचा जाता है। अब मिलाना है शुष्क वर्ग, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क वर्ग कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। जीन थेरेपी क्या होता है? जीन थेरेपी जो है रक्त रोगों का उपचार है। क्या है? रक्त रोगों का उपचार। क्रायोनिक्स दोस्तों, क्रायोनिक्स जो है पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जनन है। और कोबाल्ट-60 कैंसर का उपचार। अगला है कौन सा जीव 2 टुकड़ों में कट जाने के बाद फिर से बढ़ जाता है? तो कौन सा जीव? तो ये जो जीव है केंचुआ है। दोस्तों इसमें जो है त्वचा और कोशिका के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। अगर 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो क्या होगा? देखिए बल की दिशा विस्थापन क्या होता है? Fs cos थीटा होता है ना। तो यहाँ पे देखिए बल लग रहा है Wg, S नहीं हो रहा है, विस्थापन क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, तो 0 हो जाएगा। अगला है यदि वायु प्रतिरोधक को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? ये स्थिर रहेगा। इसको ऐड को क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और यह जो है कैसा नियम है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ये होगा। अगला वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो कौन है जो ऋणात्मक? तो दूरी कभी नहीं होगा ऋणात्मक, बाकी बात सभी हो जाता है। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये घनत्व है।
अगला है ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं बताना है। ये 330 से 350 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से यात्रा करती है। ये आंतरिक तरंगे हैं, सही है। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है। दोस्तों ध्वनि जो है बिना माध्यम का गमन ही नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग कार में मान लीजिए बैठे हैं और खिड़की लगा देते हैं, विंडोज क्लोज कर देते हैं, अब बाहर से कोई आदमी अंदर वाला को बोलता है तो वो सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ माध्यम नहीं है, इसलिए माध्यम जरूरी है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है। तो कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? तो दोस्तों आवेश प्रवाह की दर को जो है विद्युत के कारण नहीं होता है। क्या कहता है, कौन सी प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? तो ये संकुचन प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव तो होता है, संकुचन प्रभाव नहीं होता है। दोस्तों मैथ का हम आंसर बता देते हैं 51 का। दोस्तों आप लोग सॉल्व कीजिए, अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है तो सेट और क्वेश्चन नंबर लिख के भेजिए, हम जरूर उसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाकर जरूर हम डाल देंगे। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, बहुत ट्रिकी सॉल्व कीजिए ताकि कम समय में बन जाए। तो 151 का ए हो जाएगा, 52 का बी हो जाएगा, 53 का क्या हो जाएगा, 53 का डी, 54 का ए, 55 का ए, 56 का डी, 57 का बी, 58 का ए, 59 का, तो 59 का कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा 28 घंटा। 60 का बी हो जाएगा, 61 का, तो दोस्तों 61 का जो है डी हो जाएगा, 62 का सी, 63 का क्या हो जाएगा, तो 63 का जो है ए हो जाएगा, 64 का सी, 65 का डी, 66 का जो है ए हो जाएगा, 67 का डी हो जाएगा, 68 का डी, 68 का डी, 69 का क्या हो जाएगा, 69 का ए हो जाएगा और 70 का डी। और 71 का रीजनिंग है अब, तो 71 का सी, 72 का बी, 73 का ए, 74 का डी, 75 का डी, 76 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 77 का डी हो जाएगा, 78 का बी हो जाएगा, 79 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 80 का ए है, 81 का बी, 82 का बी हो जाएगा, 83 का सी, 84 का सी, 85 का ए, 86 का ए, 87 का क्या हो जाएगा सी, 88 का डी, 89 का डी और लास्ट 90 का डी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो मिला सकते हैं। अब हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। तो सुपर कंप्यूटर के लिए कितना शब्द का होता है, 64 बिट का होता है। अगला है कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। तो किसको निरूपित करता है, एनालॉग कंप्यूटर को निरूपित करता है। लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों लॉजिक चिप का दूसरा नाम जो है क्या है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर है। अगला निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है, तो सीपीयू नहीं है दोस्तों। बाकी बात मॉनिटर, सीडी रोम और प्रिंटर जो है सिस्टम यूनिट का भाग है। तो दोस्तों इसका सीपीयू क्यों होगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे देखिए सिस्टम यूनिट कह रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक जो होता है ये मॉनिटर होता है, यहाँ पे एक मॉनिटर होता है, बगल में स्पीकर रखा जाता है, फिर इसके बगल में भी स्पीकर रहता है, यहाँ पे कीबोर्ड रहता है,
माउस रहता है, फिर माइक्रोफोन रहता है यहाँ पे, माइक्रोफोन, और ये स्क्रीन रहता है। तो इस यूनिट का बात कर रहा है। तो इसमें क्या हो गया, मॉनिटर रहता है, CD रोम भी रहता है, प्रिंटर रहता है, लेकिन CPU जो है ये भाग नहीं है, ये घटक हो गया। अगर पूछ दे कि सिस्टम यूनिट के मुख्य घटक कौन कौन है, तो मुख्य घटक होगा जैसे पावर सप्लाई यूनिट होना चाहिए, मदरबोर्ड होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU होना चाहिए, फिर क्या होता है मैथ कॉर्पोरेसर होना चाहिए, रैम चिप होना चाहिए, रोम चिप होना चाहिए, वीडियो डिस्प्ले कार्ड होना चाहिए, साउंड कार्ड होना चाहिए, डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड होना चाहिए। तो ये वो घटक हो गया। लेकिन यहाँ भाग कह रहा है, जब हम किसी टेबल पर सजाते हैं तो भाग उसी को कहा जाता है। तो इसमें बाह्य संरचना के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक डेस्कटॉप टाइप का, एक टावर टाइप का होता है। अगला है मैग्नेटिक टैप। मैग्नेटिक टैप किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो दोस्तों मैग्नेटिक टैप जो है किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये जो है ये बाह्य मेमोरी है। अगला है आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो इनपुट डिवाइस कौन है? तो कीबोर्ड है। अगला है कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिकिंग करने वाला सिंबल है, तो क्या सिंबल है? तो ये कर्सर होता है। अगला है इनपुट और आउटपुट के अनुपात को कहा जाता है, तो इनपुट आउटपुट के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो क्षमता या योग्यता दोनों कह सकते हैं। पद PC का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो है क्या है? तो इसका अर्थ जो है पर्सनल कंप्यूटर। अगला है FCF का पूरा नाम क्या है? तो FCF का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। अगला है माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो ये बिल गेट्स को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन इसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी बात गूगल क्रोम, ओपन ऑफिस, लाइनेक्स, ये सब जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत है, तो क्या है? तो असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत निमोनिक्स है। बाइनरी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बाइनरी शब्द का अर्थ होता है इनमें से कोई नहीं। बाइनरी क्या? 0 और 1 बाइनरी है। तो कंप्यूटर की यही इसी से होता है। जैसे 8 लिखना है तो 1 पे 000 होगा, ये हो गया 1 2 4 8, तो ये 12 हो गया 1100। तो बाइनरी से हेक्सा, फिर इस टाइप में चेंजिंग होता है। और जो गेट हम लोग पढ़ते हैं, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये सब जो 0-1 फंक्शन पे ही कार्य करता है। अगला है निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा हुआ होता है? तो ये बस टोपोलॉजी में। अगला है किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ये माने ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। अगला है सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन है? तो सबसे धीमी इंटरनेट सेवा डायल अप सर्विस है। वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता किस मेनू को सिलेक्ट करता है? तो किस मेनू को? तो ये फाइल मेनू को सिलेक्ट करेगा। डेटाबेस के रिकॉर्ड से अलग किए जाने वाले भागों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ये फाइल कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध परक डेटाबेस मॉडल की विशेषता को नहीं दर्शाता है? तो कौन सा संबंध? तो ये ट्री जैसी संरचना। अब हम लोग झारखंड का क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों इसमें जो करंट है तो आप लोग करंट जरूर ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड 100 शहरी निकायों वाले राज्यों की सूची में देश भर में किस स्थान पर रहा है? तो देश भर में दूसरा स्थान पर रहा है। अगला है राज्य सरकार ने झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण हेतु डॉल्फिन सफारी बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो किस जिले में डॉल्फिन सफारी बनाने का प्रस्ताव दिया? तो ये साहेबगंज में। अगला है बजट 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव है? तो कौन सा पोर्टल? तो ये RTI पोर्टल। अगला है झारखंड के पाथरडीह यानी धनबाद में जन्मे हिंदी के चर्चित कवि ज्ञानेंद्र पति को उनके किस काव्य के लिए वर्ष 2006 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये संशयात्मा के लिए।
अगला क्वेश्चन है, किस योजना का उद्देश्य राज्य में हरिया दारू बेचने वाली महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ना है? दोस्तों, फूलो जानो आशीर्वाद योजना की जो शुरुआत हुआ है 29 सितंबर 2022 को किया गया था और इसी योजना का मुख्य उद्देश्य जो है हरिया दारू के निर्माण और बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को जो है चिन्हित कर उसे सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ना है। तो क्या होगा? फूलो जानो आशीर्वाद योजना। और कब हुआ? 29 सितंबर 2022 को। उधवा झील पश्चिम बिहार कुल कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 5.65 वर्ग किलोमीटर में। अगला, झारखंड विधानसभा का प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो प्रथम विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी थे। अगला है, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में किस अंग्रेज सेनानायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये दोस्तों ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और पांडे गणपत राय को जो गिरफ्तार करने में कैप्टन नेशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की गिरफ्तारी का मुख्य कारण क्या था? विश्वनाथ दुबे का विश्वासघात करना। विश्वनाथ दुबे जो है चापलूसी किया था। तो ये कौन था? तो नेशन, कैप्टन नेशन। और चापलूसी किसने किया था? तो ये चापलूसी जो है विश्वनाथ दुबे ने कर दिया, यानी कानफूसकी कर दिया। अगला, झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र रांची की स्थापना इसरो और भारत सरकार के सहयोग से किस वर्ष की गई है? तो किस वर्ष की गई है? तो ये 2003 में ही किया गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश किस आयु पर अवकाश प्राप्त करते हैं? तो किस आयु पर? तो ये 62 वर्ष। अगला है, कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रावक नदियों से किस चीज़ के प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है? तो ये किस चीज़ का? तो हीरा का। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट सेना ने तैयार था? तो ये 32वीं रेजिमेंट था। अगला है, नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी था, इसका 6-7 राजधानी था, तो प्रथम पूछ रहा है। तो प्रथम जो है सुतियाम्बे था। प्रथम कहाँ था? सुतियाम्बे। और फनी मुकुट राय ने इसको राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, घटवाल विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? तो किस स्थान पर किया गया था? तो ये रामगढ़ में। और कब? 1772 से 73 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे जब श्री रघुवर दास झारखंड के उप मुख्यमंत्री थे? तो ये शिबू सोरेन थे। अगला है, झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में अनुमंडलों की संख्या जो है 45 है। अगला है, झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के शासनकाल में लगा था? तो ये डॉक्टर सैयद अहमद के काल में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में प्रथम नगर पालिका का गठन कब किया गया था? तो प्रथम नगर पालिका का गठन 1869 में किया गया। राजमहल टाइप का सृजन कब हुआ? तो ये जुरेसिक काल में हुआ था। अगला है, झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है? तो झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति जो है चतुर्भुजाकार है। निम्न में से कौन सा एक स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सा है? तो ये कोनार जो है ये स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला है, खूंटी जिले में अवस्थित पंचगढ़ जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो ये बनाई नदी से है। अगला है, राज्य में शीत वर्षा प्रकार की जलवायु संबंधित विशेषताएं किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में? तो ये पाट क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है, झारखंड में बेसाल चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? तो ये जो है काली मिट्टी का विकास हुआ है बेसाल्ट से। इसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने हेतु नहीं किया जाता है? तो ये अमरूद का नहीं, बाकी बात अर्जुन, साल और शहतूत का किया जाता है। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1976 में किया गया था। और कहाँ में? लातेहार जिला में। झारखंड में बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो ये मुरी में स्थापित है। टिस्को को कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो दोस्तों टिस्को को जो है कोयला की प्राप्ति झरिया से होती है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1907 में। सिंदरी उर्वरक संयंत्र किस नदी के पर स्थित है? इसकी स्थापना दोस्तों 1951 में हुआ था। ये जो है दामोदर नदी पे किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व जो है 414 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष? 2001 में किया गया था।
अगला है निम्न में से किस जनजाति की लिपि ओलचिकी है? तो किस जनजाति की लिपि ओलचिकी है? तो ये संथाल जनजाति का। झारखंड के किस शहर को छोटानागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? दोस्तों चतरा को कहा जाता है। किसको? चतरा को छोटानागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक है? तो ये वॉलीबॉल का। अगला है झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव जो है विजय शंकर दुबे थे। अगला है बिरसा मुंडा उलगुलान पर आधारित पुस्तक आरण्येर अधिकार किनकी रचना है? तो किनकी रचना है? तो महाश्वेता देवी की। अगला है जतरा धरिया अशारी कर्मा मट्ठा तथा जदुरा किस जनजाति के लोकगीत है? तो किस जनजाति के? तो उराव जनजाति का। अगला है निम्न में से किस वाद्य को झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? तो ये केंद्री को। अगला है सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये पाइका नृत्य किया जाता है। पारसनाथ का मंदिर किस धर्म से? तो जैन धर्म से। और ये पारसनाथ पहाड़ी भी है। तो दोस्तों इतना ही, आप लोग अपना शेयर मार्क्स जरूर कीजिए। दोस्तों अभी हम झारखंड का लोक और सांस्कृतिक आर्ट एंड कल्चर से जो भी क्वेश्चन बनेगा उसका सीरीज देख रहे हैं। तो आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखते हैं तो देखिए, जरूर उसमें बेनिफिट होगा। यानी उसमें सारा जनजाति का आर्ट एंड कल्चर के बारे में क्वेश्चन है और उससे बाहर नहीं आएगा। चलिए दोस्त, थैंक यू।